नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के साथ विपक्ष ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी फिर चुनावी मोड में आ गई है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपने चुनावी अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में बिखराव सामने आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? विपक्ष कैसे पार करेगा गठबंधन में टूट की ये अग्नि परीक्षा? आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। साल भर चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने तो अपने चुनावी अभियानों का शंखनाद भी कर दिया है, तो वहीं तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर जनता को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। ममता, भगवंत और अब नीतीश ने गठबंधन में बिखराव का संदेश दिया है, जो कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि परीक्षा में करेंगे आज इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का रण विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार में मची सियासी उठापटक के बीच अब इंडिया गठबंधन लड़खड़ाने लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये गठबंधन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों लोकसभा सीटों पर सियासी पार्टियों का पूरा फोकस है, लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां बीजेपी गठबंधन में पड़ती दरार के बाद तंज कसती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन में कोई टूट नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये अनैतिक गठबंधन नहीं चलने वाला, ये तो देश की जनता पहले से समझ रही थी। जिनका कोई विचार नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, स्वाभाविक था कि इस प्रकार से अलग अलग टुकड़े होकर ये गिरेंगे और वो गिरना शुरू हो गया है। देखिए, बीजेपी कितनी भी कोशिश करे, इंडिया गठबंधन के अंदर कोई टूट नहीं होने वाली है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और चुनाव भी लड़ेंगे और देश के अंदर सरकार भी बना के बचाएंगे। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिशन 11 पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कोई भी प्रहार करने से नहीं चूक रही। यह गठबंधन प्राथमिक स्तर से ही अव्यवहारिक था, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है कि जिन राज्यों में इनके सहयोगी दल मजबूत है, वहां वो कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। जहां कांग्रेस मजबूत है थोड़ी सी, वहां ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं और आखिर में जो टूट हो रहा है वो साफ बताता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। अभी भी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ा है, पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला करेगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति आगे कर चुनावी रण में कमान संभाल ली है। अब ये 24 का महासंग्राम आखिर कौन फतह करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष के सामने बिखराव को समेटना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन में तकरार उतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने जो महागठबंधन बनाया था, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि INDIA गठबंधन को अब तक कितने झटके लग चुके हैं। सबसे पहले बंगाल की CM और गठबंधन की अहम हिस्सा रही ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब बिहार में गठबंधन के मुख्य किरदार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन को झटका देने के संकेत दे दिए हैं।
तो वहीं विपक्षी गठबंधन में चुनाव से ठीक पहले दरार देखने को मिल रही है, पर इस दरार के पीछे वजह क्या है? क्या है वो कारण जिनके चलते विपक्षी गठबंधन में दरार आई है? तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे 5 अहम कारण हैं। पहली वजह, गठबंधन में बने काफी लंबा समय हो चुका है गठबंधन को और अभी तक गठबंधन का संयोजक तय नहीं हो पाया है। दूसरी वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर किसी भी दल में आपसी सहमति नहीं बनी है। तीसरी वजह, माना जा रहा है कि गठबंधन का एक साझा घोषणा पत्र भी तैयार नहीं हो पाया है। और चौथी वजह, साझा रैलियों का खाका अभी तक तैयार नहीं किया गया है। पांचवी और सबसे अहम वजह यह है कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच अभी तक आपसी तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। और ये 5 वजह इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि गठबंधन में अब दरार का कारण बनती जा रही हैं। अब गठबंधन में हो रही खटपट जग जाहिर है, लेकिन गठबंधन में हो रही समस्या का कारण क्या है, चलिए अब ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके पीछे सबसे अहम वजह रही सीट शेयरिंग, जिसको लेकर कभी पूरी बात नहीं हो पाई है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बयानबाजी गठबंधन को भारी पड़ गई है। बात अगर पंजाब की करें तो यहां सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यहां भी कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बात अधूरी ही रह गई। साथ ही पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं सबसे अहम बिहार के बारे में। विपक्ष को एक करने में INDIA गठबंधन के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार का गठबंधन से मोह भंग होता नजर आ रहा है, जिसका कारण है सीट शेयरिंग में हो रही देरी। और वहीं नीतीश कुमार के NDA के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपने कदम पीछे ले रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से अजय दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और रूपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर रायपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजय आपकी ओर रुख करूंगी और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो INDIA गठबंधन है इसमें हो रही तकरार का असर पड़ेगा। चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है। अब किसी तरह कांग्रेस को ये जद्दोजहद में लगी है कि 29 लोकसभा की सीटें हैं और महाकौशल से एक सिर्फ कांग्रेस के पाले में है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ आते हैं। एक सीट जो है कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस को एक सीट बचाने का और 29 सीटों पर कैसे जीत दर्ज कर सके, उसको लेकर नए PCC चीफ जो है जीतू पटवारी जो है तमाम बैठकें कर रहे हैं, संगठन में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम अपने अपने राज्यों में जहां पर वो मजबूत स्थिति में है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे पंजाब की बात करें। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति साफ है। अगर क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ चाहती है कि वो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मध्य प्रदेश में मुकाबला होता है। कुछ क्षेत्र जरूर है जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा असर जरूर है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का भी दबदबा है और बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सपोर्ट नहीं करती है तो कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक वो बहुजन समाज पार्टी के जो है काट सकती है, वोट काट सकती है, क्योंकि वोट शेयर बहुजन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में है। क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका जहां से पहले कई बार विधायक चुनकर जो है बहुजन समाज पार्टी से भी आए हैं, तो उन इलाकों में बुंदेलखंड का इलाका और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा जरूर है। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अगर सपोर्ट नहीं करती कांग्रेस को तो वोट का नुकसान जरूर होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में है। लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि नेशनल मुद्दे होते हैं, विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जो 2019 के परिणाम थे अजय,
उसके बाद ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। महज एक सीट कांग्रेस के पाले में है और अब इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस पार्टी के सामने है। मैं लौटूंगी आपके पास। रुपेश हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। रुपेश, छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के एंगल से देखा जाए तो स्थिति कांग्रेस की कुछ कुछ वैसी है जैसी ठीक मध्य प्रदेश में है। एमपी में 1 तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं महज। देखिए, जाहिर तौर से और जो दूसरी सीट है वहां से दीपक बैज उसी लोकसभा की विधानसभा चित्रकूट से चुनाव विधानसभा में हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि बस्तर से किसको मौका दिया जाए। दीपक बैज चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर वहां के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो कबासी लकमा, उनको मौका दिया जाए। इसको लेकर के कांग्रेस में कशमकश है। इसी तरीके से कांग्रेस ने कोशिश ये की कि बड़े चेहरों को उतारा जाए तमाम सीटों पर। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 में से 2000 के बाद जो भी इलेक्शन लोकसभा के हुए हैं उन तमाम इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतती आई है। पिछली बार कांग्रेस सत्ता में थी तो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई हैं। अब जबकि सत्ता में नहीं है पार्टी चुनाव हार चुकी है, तो टूटे हुए मनोबल के साथ ऐसी स्थिति में कांग्रेस 2 सीट बरकरार रख पाएगी या फिर वो भी उसके हाथ से चला जाएगा, ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको भी मैदान में उतारने की बात की जा रही है। ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया जैसे जो कद्दावर नेता हैं, हालांकि इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास अभी हैं जिनको मौका लोकसभा में छत्तीसगढ़ में दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है, क्योंकि INDIA गठबंधन की जो स्थिति है उससे अभी कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।